घोषणा हुई तो आज एक के बाद एक उठे राजा, परिकर बांध उठे खुलाई, अपने अपने इष्ट को बनाया, कमर में फेंटा लगाया, तमक उठे एकदम, अभी जाएंगे, तपाक मारेंगे, प्रतंचा चढ़ा के चले जाएंगे, एक एक बार जा रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है, जा तो रहे हैं लेकिन मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं, गणेश जी महाराज 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, यदि टूट गया, नहीं टूटा तो बोले 21 चढ़ाऊंगा, बोले क्यों, किसी और से ना, मेरे से ना टूटे तो फिर किसी और से भी ना टूटे। यही विडंबना है, यही विडंबना। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जो कुछ करें वो हम ही करें, दूसरा ना करें, बस हम ही करेंगे, हमको ही सब कुछ मिलना चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ हमको मिले। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि अब कल आजकल जगत गुरु तो है ही हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ समय बाद कोई ब्रह्मांड गुरु भी आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है, सब कुछ संभव है। जो सनातन धर्म का पोषक नहीं है और वो सनातन के विरुद्ध बोलता हो, या राम जी के विरुद्ध बोलता हो, या हिंदुत्व के विरुद्ध बोलता हो, या सनातन को कमजोर करने के लिए बोलता हो, वो कैसा भी जगत गुरु हो मान्य नहीं है, हमारी दृष्टि में मान्य नहीं है। दुनिया पूजती पूजती रहे, क्यों, हर काम हम आप नहीं कर सकते हैं, हमारा काम है जागृत होना। और यहां पर जो हमारे देश की व्यवस्था है वो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसलिए बोर्ड की व्यवस्था है और बोर्ड के माध्यम से सरकार चुनने की व्यवस्था है। तो ऐसी सरकार चुनना है जो देश में हिंदुत्व को मजबूत करने का काम करे, सनातन को मजबूत करने का काम करे, और उस सरकार पर कोई उंगली उठाए तो समझना वो कोई भी हो वो गड़बड़ है। आज उठे और एक के बाद एक चले, तमक धर ही धन मूढ़, उठे न चल ही न जाए, मनहु पाए बट बाहुबल अधिक अधिक गरवा। ये जुए का खेल हुआ, पासा डाले थे ना द्वापर में, पासा युधिष्ठिर शकुनी ने अदला बदली की थे ना, यहां पर भी पासा पड़ा, राजा डाल रहे हैं, उधर राहु इधर ये, और राहु इनके पासे को पलट देता है, इनकी ताकत को खींच लेता है, ये बड़े ताव में जाते झूमता, अभी तोड़ देंगे, वहां जाकर के मुंह लटका कर आकर बैठ जाते कोने में। मिथिलानियां उपहास करते हैं, गया था बड़े झूमता हुआ, एक बोली इसकी बाजुएं तो बड़ी मोटी मोटी चमक रही, एक बोली क्यों, लगता है इसकी माँ ने खली खा के पैदा किया होगा इसको। एक के बाद एक उपहास के पात्र हो गए, कोने में बैठ गए। ध्यान देना, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन। क्या बात, ये गोस्वामी जी का दर्शन देखिए, गजब। आज स्थिति क्या है कि महाराज जैसे कामी व्यक्ति किसी स्त्री पर प्रहार करता लेकिन विचलित नहीं होती है, सब निर्भय जो को पासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। 10 रुपए के कलर में कपड़े रंग जाते, कोई भी रंग ले, 10 रुपए का कलर डालो और कुछ नोट खर्च करो और कुछ भी बन जाओ। वस्त्र रंगाने से महात्मा नहीं बनते, मन रंगाने से महात्मा बना जाता है ना। मन ठीक हो जाए तब महात्मा बनोगे, ये नहीं कि वस्त्र तो बहुत चमचमा रहे हैं, क्या बात है, और मन में कामना है कि मुझे 5 स्टार चाहिए, मन में कामना है मुझे इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए, मन में कामना है मुझे ऑडी और BMW चाहिए, मन में ये कामना लेकर किस बात की महात्मा हो। तुम 2 दिन कहीं रहना नहीं, 5 स्टार होटल से नीचे रहूंगा नहीं, खाक महात्मा हो। तुम तो सन्यास को कलंकित कर रहे हो, कैसे महात्मा हो तुम सुविधा भोगी हो, और जो सुविधा भोगी होता है वो महात्मा नहीं होता है, याद रखिएगा। महात्मा का जीवन त्याग से थोड़ा है, महात्मा तो जनक जी है, ऊपर से गृहस्थी अंदर से
योगी है, ऊपर से भोगी अंदर से जोगी। और आजकल उल्टा होता है, ऊपर से जोगी और अंदर से जैसे बिन विराग सन्यासी सब जाकर के बैठ गए। और उसके बाद घटना घटी। अब जनक जी महाराज को पीड़ा हुई। जनक जी ने कहा, अब देखो जनक जी ने क्या सोचा, जिनसे टूटना है उठ नहीं रहे, जिनसे काम होना है वो तो हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, और जिनसे नहीं हो रहा वो फड़फड़ा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ होना नहीं, वो चारों तरफ मैं ये कर दूंगा, अभी कर दूंगा, गरजते रहते। और जिनसे होना वो शांत। हनुमान जी शांत रहते ना, वो कुछ नहीं। आज जनक जी ने कहा अब मुझे एक काम करना चाहिए, डंडा को छेड़ना चाहिए। डंडा खड़ा हो जाएगा तो झंडा अपने आप लहराने लगे।